ज़माने कदीम से मिलने वाली चीज़ों पर रिसर्च के नतीजे में किए जाने वाले इंकशाफ या तो सॉल्व हो जाते हैं या फिर अनसॉल्व मिस्ट्री की सूरत में हमारे सामने पेश किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे पिरामिड्स ऑफ गिज़ा की मिस्ट्रीज को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम टीवी की वीडियो में खुशामदीद। नाइल नदी के वेस्ट बैंक में मौजूद 3 पिरामिड्स हैं, जिनमें पिरामिड्स ऑफ खुफू, पिरामिड्स ऑफ खाफरे, पिरामिड्स ऑफ मेनक्योर शामिल हैं। बात करेंगे सबसे बड़े पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ खुफू की, जिसे फेरो खुफू ने 4500 साल पहले बनाया था, जिसका एस्टिमेटेड वजन 6 मिलियन टन है। और अगर बात करें इसकी हाइट की तो वो तकरीबन 481 फीट बताई जाती है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे पिरामिड ऑफ खाफरे की, जिसे खुफू के बेटे खाफरे ने बनाया था, जिसकी हाइट 471 फीट और वजन 4.8 मिलियन टन है। इसके बाद आता है सबसे छोटा पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ मेनक्योर, जिसको खाफरे के बेटे मेनक्योर ने बनाया था। इसकी हाइट 213 फीट जबकि इसका वजन 2.2 मिलियन टन बताया जाता है। दोस्तों, फेरो एशियन इजिप्शियन में राजा को कहा जाता था। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इजिप्ट में तकरीबन 118 मुख्तलिफ इकसाम के पिरामिड पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छी हालत में सिर्फ ये 3 पिरामिड्स मौजूद हैं। दोस्तों, पहला सवाल जो हमारे दिमाग में इन पिरामिड्स को लेकर आता है वो ये कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों जाता था। दोस्तों, एशियन इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में बहुत यकीन रखते थे। उनका ख्याल था कि मरने के बाद इनकी रूह दूसरी दुनिया में चली जाती है, जहां ये लोग अपनी बाकी की लाइफ गुजारते हैं, और इसीलिए ये लोग पिरामिड्स को टूम्ब यानी मकबरे के तौर पर बनाते थे, जिसमें ये फेरो यानी अपने राजा को मरने के बाद सोने के ताबूत में मम्मीफाई करके दफनाते थे, और इसी के साथ इस टूम्ब में खाने का सामान और खजाना वगैरह रखते थे, ताकि दूसरी लाइफ में ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकें। दोस्तों, इन पिरामिड्स को लेकर कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आई जो कि बहुत अजीब थी, जैसा कि पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाने के लिए बनाए गए थे। तो दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट का ख्याल था कि एशियन इजिप्शियंस बिजली बनाना सीख गए थे। दरअसल इन्हें कुछ टेम्पल्स पर ऐसे आर्टवर्क मिले जिन पर कुछ लोग एक बड़े से बल्ब के पास खड़े हैं, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा था तो आज तक रिसर्चर्स को कुछ ऐसा क्यों नहीं मिला, या फिर 1998 में बेन कार्सन ने एक अपनी पर्सनल थ्योरी दी, इन पिरामिड्स को अनाज स्टोर करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, हम सब ने मूवीज में या कहीं ना कहीं ये जरूर सुना होगा कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए गरीब लोगों को भूखा रखकर जबरदस्ती दिन रात काम करवाया जाता था और इन पर तशद्दुद भी किया जाता था। लेकिन दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन था, क्योंकि असल में सब कुछ इसके उलट था। जी दोस्तों, बिल्कुल इन पिरामिड्स को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड वर्कर्स का इस्तेमाल किया जाता था और बाकी लोगों की निस्बत इन्हें ज्यादा अच्छी खुराक मुहैया की जाती थी। दोस्तों, पिरामिड ऑफ खुफू को 20 साल में बनाया गया था और इसे बनाने के लिए तकरीबन 20 से 30 हजार वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया। अगर बात करें इसके मटेरियल्स की तो इस पिरामिड को बनाने के लिए 5.5 मिलियन लाइमस्टोन्स, 8000 टन ग्रेनाइट, 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब कोई स्टोन कटिंग मशीन्स नहीं थी तो आखिर इन्हें इतनी परफेक्टली और इक्वली तरीके से कटिंग कैसे किया जाता था। दोस्तों, लाइमस्टोन और मोर्टार को काटने के लिए कॉपर के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ग्रेनाइट के मजबूत होने की वजह से इसे काटने के लिए डॉलराइट का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक था। तो इतने वजनी पत्थरों को आखिर मूव कैसे किया जाता था, और इसके लिए एक थ्योरी 2014 में सामने आई, जब रिसर्चर्स और हिस्टोरियन को 1900 BC का एक डीजे हुती होतिप नामी टोम्ब से एक पेंटिंग मिली, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर से देखें तो इस पेंटिंग में 100 से ज्यादा लोग एक स्टैचू को एक स्लेज पर रखकर रस्सियों से खींच रहे हैं, और इस स्लेज पर एक शख्स स्लेज के आगे रेत पर पानी डाल रहा है। शुरू में तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि शायद इस स्टैचू के आगे पानी गिराना कोई रिवायत है, लेकिन फिर एक फिजिशियन और उनकी टीम ने एक टेस्ट किया, जिसमें उन्होंने एक स्लेज के आगे कुछ सर्टेन अमाउंट में पानी डाला। तो रिजल्ट में पता लगा कि घसीटने वाली चीज के आगे रेत में पानी डालने की वजह से दोनों की फ्रिक्शन कम हो जाती है और इसे घसीटने में आसानी होती है। लेकिन दोस्तों, अब बारी थी एक और मिस्ट्री की कि इन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाता था। और फिर आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट में एक 4500 साल पुराना वुडन रैंप मिला। दोस्तों, 2014 में एक थ्योरी सामने आई, जिसमें बताया गया कि ये लोग ग्राउंड से एक स्लोप बनाते थे, जिसके साइड्स पर ये लकड़ी के कुछ डंडे गाड़ देते थे और फिर रस्सियों को इन डंडों के गिर्द घुमाकर इन पत्थरों को ऊपर की तरफ खींचा जाता था। या फिर शेडोफ सिस्टम एक लीवर सिस्टम था, जिसमें एक छोटा सा स्ट्रेट पिलर बनाकर उसके सेंटर में एक लकड़ी के डंडे को रखा जाता था, और फिर एक तरफ से पत्थर को बांधा जाता था और दूसरी तरफ कुछ वजन डालकर इसे घुमाकर दूसरे पत्थर पर रख दिया जाता था। क्योंकि दोस्तों, इजिप्ट में ऐसा ही एक फंक्शन पानी निकालने के लिए हजारों सालों से इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, अब इन थ्योरीज में लॉजिक्स तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो इसे और मिस्टीरियस बना देता है। दोस्तों, तमाम कैलकुलेशंस के हिसाब से पिरामिड्स ऑफ खुफू के हर एक पत्थर को हर 3 मिनट में अपनी जगह पर प्लेस किया जाए, तब ये 20 साल के अरसे में मुकम्मल हो सकता है।
लेकिन इतने बड़े पत्थर हर 3 मिनट में अपनी जगह पर कैसे प्लेस हुए होंगे ये सुनने में मुमकिन नहीं लगता। फाइनल स्टेप में इन पिरामिड्स को व्हाइट लाइमस्टोन की एक लेयर से कवर किया गया था जो कि सनलाइट की वजह से दिलकश तरीके से चमकते होंगे। लेकिन दोस्तों 4500 सालों में सिर्फ यही एक चीज थी जो इन पिरामिड्स पर मौजूद नहीं रह सकी। लेकिन खाफरे के पिरामिड पर ऊपर के थोड़े से हिस्से पर अभी भी ये लाइमस्टोन की कवर कोटिंग मौजूद है। दोस्तों इसके स्ट्रक्चर को ऐसे डेवलप किया गया है कि ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में इक्वली पॉइंट कर रहे हैं, जो कि बहुत हैरत की बात है क्योंकि दोस्तों उस टाइम ना कोई कंपास था और ना कोई मेजरिंग टूल्स। लेकिन इस पर भी 1989 में रॉबर्ट बॉवेल की तरफ से एक थ्योरी सामने आई जो कि एक ऑथर थे। उनका कहना था कि ये तीनों पिरामिड्स ओरियन बेल्ट के 3 स्टार्स के एग्जैक्ट अलाइन हैं और एशियन इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी को जानते थे और इसीलिए वो स्टार्स को रात को ट्रैक करके उन्हें स्टडी करते थे। लेकिन दोस्तों 1999 में जब एस्ट्रोरियंस ने इसे टेस्ट आउट किया तो पता लगा कि ये तीनों पिरामिड्स ऑफ गिजा इन स्टार्स के स्ट्रेट अलाइन नहीं करते। अब दोस्तों 4500 सालों में हो सकता है कि इन स्टार्स की पोजीशंस चेंज हुई हो, अगर नहीं तो इसकी ये मिस्टीरियस कंस्ट्रक्शन कैसे इतनी परफेक्ट और शॉर्ट टाइम में मुकम्मल हुई, इसका शायद कोई पुख्ता जवाब नहीं मिल सका। दोस्तों इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।